हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में, और उसमें चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही थी जिसका फर्स्ट वीडियोज आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। और उस लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और उसमें क्या था, हमारे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के टाइप्स क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सबको मैंने बताया था। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में इस न्यूट्रिशन के हमारे बॉडी को नीड होती है। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आर न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी needs in large amount to provide energy and support over all growth development and body functions। मतलब क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट? वे पोषक तत्व हैं जिसकी हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि, विकास और कार्यों को समर्थन देते हैं। मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैंने न्यूट्रिशन को बताया था, तो न्यूट्रिशन भी हमारा क्या था, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ था। और जो क्या था, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट हो रहा था और हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी, हमारे बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा था। वैसे ही सेम एज प्रोसेस हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट आर इंक्लूडेड, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट जो इंक्लूडेड हैं, जो हमारे बॉडी में बहुत ही आवश्यक मात्रा में, अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अब इसकी हम लोग बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दे आर फाउंड इन ग्रेन, फ्रूट्स, व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल्स। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है। और ये किस में पाया जाता है? हमारे ग्रेन्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे व्हीट में, हमारे राइस में एंड वेजिटेबल्स में, ETC। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। फिर आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर ए preferred source of energy for several body tissue and the primary energy sources of the brain। कार्बोहाइड्रेट कई शरीर के ऊतकों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है और मस्तिष्क के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी के लिए सबसे प्राथमिक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और हमारे ब्रेन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट 45 से 65% हमारे एक हेल्दी पर्सन में, मतलब इसकी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट का। इसका सोर्स क्या है? हमारे राइस, चावल में, पोटैटोज में, ग्रेन में, व्हीट में, इन सब में मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में समझ में आया। अब हम लोग बात कर देंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोटीन्स इज ए न्यूट्रिएंट दैट हेल्प build, repair and maintenance body tissue and muscles। It is important for growth and overall body function। प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों को बनाने, ठीक करने और मजबूत रखने में मदद करता है। यह शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा प्रोटीन है एक तरह का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अभी देखिएगा, जब किसी का ऐसे पैर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम प्रोटीन्स की आवश्यकता उसको ज़्यादा होती है। तो इसी से आप लोग समझ लीजिए कि हमारे बॉडी को रिपेयर करने में पार्टिसिपेट होता है। जो भी हमारे मसल्स, हमारे बोन्स जहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रोटीन्स होता है उन सबको रिपेयर करने में पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 10 to 35% हमारे बॉडी को हमारे प्रोटीन्स की नीड होती है। इसका सोर्स क्या है? मीट, चिकन, फिश, सीड, बीन्स, एग एंड डेयरी, ETC। ठीक है, जैसे हमारे मिल्क हो गए, हमारे एग हो गए, हमारे फिश हो गए, हमारे बहुत सारे सीड्स हो गए, बीन्स हो गए,
मीट हो गए, चिकन हो गए, ये सब क्या होते हैं, इस सब में हमारे प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और अधिक करके बोला जाए तो हमारे मिल्क में मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करेंगे फैट्स की। फैट इज ए न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एंड हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन। मतलब फैट जो है एक तरह का, इसका भी नीड होता है हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में, और फिर क्या है कि ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। देखिए, इसकी वसा एक पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा देता है, अंगों की रक्षा करता है और विटामिन को अवशोषित करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट जो है 20 to 35% हमारे बॉडी में फैट की आवश्यकता होती है। सोर्स में ऑयली फिश, ओलिव, नट्स, मीट, बटर एंड चीज़। मतलब हमारे फैट के जो सोर्स हैं ऑयली फिश और ओलिव, नट्स, मीट, बटर एंड चीज़, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, और इन सब का रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। मतलब जब मैक्रो की बात हो रही थी तो वो लार्ज अमाउंट में पाए जा रहे थे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब स्मॉल अमाउंट, टू स्टे हेल्दी एंड सपोर्ट ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। माइक्रो न्यूट्रिएंट वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने और सही तरह से काम करने में मदद करते हैं। दे इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड किए रहते हैं विटामिन्स को और मिनरल्स को। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स जान लीजिए, इस सब के बारे में अगर ज़्यादा जानेंगे तो बहुत ज़्यादा है, बट हम आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप लोग इतना ही लिखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर भी गेन करेंगे, और मतलब बहुत अच्छे से आप लोग पास भी हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू स्टे हेल्दी, ग्रो प्रॉपरली एंड वर्क वेल। विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, सही से बढ़े और ठीक से काम करे। हमारे विटामिन्स में जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, उन सब में विटामिन ए, डी, ई, सी, के और B1, B2, B12 और हमारे विटामिन के, विटामिन एच, सब सारे विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, अधिक मात्रा में जब बॉडी में कोई भी चीज़ होता है तो देखिएगा हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ना। तो मतलब अधिक आवश्यकता से अधिक नहीं, स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को नीड होती है हमारे विटामिन्स की। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स जो है, मिनरल्स भी एक तरह के हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आ रहा है। और ये क्या है, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट दैट टू कीप बोन्स स्ट्रांग, सपोर्ट बॉडी फंक्शन एंड स्टे हेल्दी। मतलब खनिज ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है ताकि हड्डियां मजबूत रहें और शरीर सही तरह से काम करे। ठीक है, मतलब हमारे मिनरल्स, हमारे विटामिन्स, ये सब भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आ रहे हैं, और ये दोनों भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हमारे जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की जब मैंने बात की है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब भी हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बस लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करिएगा, और ऐसे ही जो लेक्चर्स को ना कवर किए होंगे आप लोग
प्लेलिस्ट से जाके वीडियोज को चेकआउट कर लीजिएगा और उसको वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इजी लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। और अगर आप लोगों को हैंड राइटिंग में फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए और वीडियोज भी आपके यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी बहुत अच्छे से मिले। तो मैं प्रयास करूँगी कि आप लोगों का सोशल फार्मेसी और HAP में दोनों के चैप्टर्स जितने भी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कवर करूँगी और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आप लोगों से मिलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।